आते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर समय फिर से तूने हमें दिया है कि इस रीति से हम इकट्ठा होकर तेरे वचन को हम पढ़े, सीखे, अपने मन से विश्वास करें और उतना ही नहीं, हम इसको अपने जीवन में लागू करें। हमारी मदद कर, सुनने के कान हमें दे, ग्रहण करने वाला मन हमें दे। हमारा मन यहाँ वहां भटक ना जाए, परंतु तेरे वचन में बना रहे। इसको हम भूल ना जाए, परंतु पिता तेरे वचन से हम बल पाकर हम आगे बढ़े। हमारी मदद कर, सहायता कर। तू विश्वास योग्य है और मैं विनती करता हूं कि विश्वास योग्यता से इस वचन को बांटने में तू मेरी मदद कर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, हम दूसरे पत्र इसकी पत्री में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले अध्याय में हम ईश्वरीय गुण, 7 ईश्वरीय गुणों को हमने देखा है, पहले से हमने देखा है और हम समाप्त कर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है, इन ईश्वरीय गुणों में बढ़ते रहना। ठीक है, ग्रोइंग इन गॉडली क्वालिटीज। दूसरे पत्रस का पहला अध्याय 5 से 9। फिर से एक बार हम पढ़ लेंगे वचन को। वचन इस रीति से कहता है, और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। 7 वचन तक हमने कवर कर लिया है, हमने सब कुछ देखा है। ये 7 ईश्वरीय गुणों के बारे में हमने अच्छी तरह हमने स्टडी किया है, अध्ययन किया है। ठीक है, अब 8वां वचन। ठीक है, आज से हम देखेंगे 8वां वचन, और इसको हम 2 या 3 भागों में हम देख सकते हैं। तो आज पहला भाग रहेगा। 8वां वचन ऐसा कहता है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। ठीक है, तो याद है आपको कौन से 7 ईश्वरीय गुण थे? सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति और प्रेम। हर एक गुण के बारे में हमने उसकी परिभाषा को देखा, और वो हमारे जीवन में किस रीति से लागू होता है, और एक सच्चे उद्धार प्राप्त व्यक्ति के जीवन में ये सारे गुणों को हम देख पाते हैं। ठीक है, यदि हम दावा करते हैं आज के दिन की हम उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, तो इन सारे गुण हमारे अंदर दिखने चाहिए। इन गुणों में हमें बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, जैसा कि यहां पे मैंने एक छोटा सा चार्ट दिखाया है, हम प्रगति, हमें प्रोग्रेस, हमें उन्नति करते जाना चाहिए इन ईश्वरीय गुणों में। ठीक है, तो हम सब बातों में, ध्यान से सुनिए, हम सब बातों में बढ़ने की हम हमेशा कोशिश करते हैं। क्या हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति है कि कुछ बातों में वो बढ़ना नहीं चाहता है? वैसे हर व्यक्ति अपने खुद के जीवन में वो आगे बढ़ना चाहता है। जब हम किसी भी बात में नहीं बढ़ते, या किसी भी बात में हम विकास नहीं करते, या किसी भी बात में हम उन्नति नहीं करते, तो क्या होता है? हमें चिंता होती है ना, और हमें दुख होता है, और हम निराश होते हैं, हम उदास हो जाते हैं कि क्यों मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं। देखिए, उदाहरण के लिए हमारे जीवन में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, हर मानव के, हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे क्षेत्र है, ऐसे एरियाज में जहां पर हम लोग बढ़ना चाहते हैं और हम कोशिश भी करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा फिजिकल ग्रोथ, या हमारा शारीरिक विकास, शारीरिक उन्नति। जैसा आप देख रहे हैं कि
बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा छोटा होता है, जब हम भी छोटे होते हैं, हम धीरे-धीरे हम बढ़ने लगते हैं, हम अपने शरीर में हम उन्नति करने लगते हैं, हम शारीरिक रूप से हम बढ़ने लगते हैं, है ना? हम बड़े होते हैं, धीरे-धीरे हम जवान होते हैं, जवान होने के बाद हम और भी हम अपनी उम्र में बढ़ते, मजबूत और बलवंत होते रहते हैं। सोचिए कि अगर बच्चा नहीं बढ़ रहा है, बच्चा कमजोर हो रहा है या बच्चे में वो ग्रोथ नहीं है, तो माँ बाप को कितनी चिंता होती है। बिल्कुल उसी तरह दूसरा और एक क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं एजुकेशन, ग्रोथ इन एजुकेशन, एजुकेशन ग्रोथ, शिक्षा का विकास, शिक्षा का विकास जिसमें हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, है ना? बच्चे पढ़ते हैं एक कक्षा से दूसरी कक्षा, एक क्लास से दूसरे क्लास में उनका प्रमोशन होता है, वो बढ़ते रहते हैं, वो आगे जाते हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहां पढ़ाई पढ़ते हैं और डिग्री कमाकर फिर नौकरी करते हैं, है ना? ग्रेजुएट हो जाते हैं। दिस इज ग्रोथ इन आवर एजुकेशन, शिक्षा में हम लोग विकास करते हैं। उसके बाद अपने करियर में, ठीक है ना? जब हम अपने पढ़ाई को पूरी कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने जॉब में, अपने करियर में हम लोग विकास करने की हम कोशिश करते हैं, है ना? आप लोग या मैं जहां पर भी हम काम कर रहे हैं, क्या हम सालों साल एक ही जगह एक ही काम में हम एक ही सैलरी पे हम टिके हैं क्या? नहीं। हम लोग उन्नति करते हैं, हम विकास करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हमें अपनी नौकरियों अपनी नौकरी की जो जिम्मेदारियां है उसको हम और भी लेना चाहते हैं ताकि हमारा प्रमोशन हो, है ना? हमारी उन्नति हो। भिन्न भिन्न प्रकार के नेतृत्व के लीडरशिप रोल्स में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, नए नए स्किल्स को हम सीखना चाहते हैं, है ना? हमारे पास विष्णु भाई था हमारे बीच, वो जब तक यहाँ था बहुत मेहनत की, हर कोर्स को करने, हर स्किल को करने, जहां जहां जब भी वो खाली होता था वो अप्लाई करने की कोशिश करते। बिल्कुल उसी तरह हम जानते हैं कि आज हम अपने आप को अपस्किल करना, अपने आप को हमें आगे बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं, नए नए स्किल्स को हम सीखते हैं। जहां पर है वहां पे हम स्टैग्नेंट नहीं रहते, जैसे है वैसे हम नहीं रहते, हमें आगे हम बढ़ते रहते हैं अपने करियर में। और उसके बाद पता है हम कहां पर उन्नति करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं? स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको, है ना? पैसा, फाइनेंशियल ग्रोथ, पैसा। कोई ऐसा है कि नहीं जितनी सैलरी है मैं उतनी ही वहीं पे रहूंगा, मैं बस सालों साल वहीं पर मैं उतना ही कमाऊंगा और वैसे ही मैं जीवन बिताऊंगा? कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं होता है। हम बचत करते हैं, है ना? हम धीरे 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 बचत करते हैं, निवेश करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं, हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फिर उसको बेचते हैं, या स्टॉक मार्केट या और कुछ इन्वेस्टमेंट या फिक्स डिपॉजिट या कहीं पर भी ना, हमारे पैसे का हम बचत करके या हमारे पैसे का हम निवेश करके हम आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है? ये है हमारी स्टोरी, फाइनेंशियल ग्रोथ की, आर्थिक विकास की, ये हमारी स्टोरी। और उसके बाद क्या दिख रहा है आपको यहां पर? फैमिली, फैमिली ग्रोथ, है ना? फैमिली को हमें बढ़ाना है, मतलब पहले हमें विवाह करना है, शादी, फिर बच्चे, फिर बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को बड़ा करो, बच्चों की फिर शादी करो, और उस बच्चों के जब बच्चे होते हैं तो हम दादा दादी बन जाते हैं या नाना नानी बन जाते हैं, तो हम हमारे परिवार को हम आगे बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं, फैमिली का ग्रोथ, है ना? आज हमारे बीच धर्मेंद्र भाई भी अपनी फैमिली को अपने बैचलर लाइफ से फैमिली लाइफ में प्रवेश करने के लिए बड़ी कोशिश कर, है ना? बहुत हम प्रार्थना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रभु हमारे धर्मेंद्र भाई को आशीष दे और इनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए, आमीन। बोलिए आमीन, बोलिए। ठीक है, तो हर कोई कोशिश करता है,
थोड़े लोग हैं ऐसे जो अपने आप को प्रभु के सेवा सेवा के लिए अर्पित किया है और प्रभु की सेवा में वो अ, अपने खुद की चिंता ना करते हुए प्रभु अगर उनको बुलाता है इस रीति से उनको चुनकर इस रीति से वो अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हो सकते हैं थोड़े लोग, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जनरली स्पीकिंग हम सारे लोग अपने अपने परिवार को भी अपने फैमिली में भी हम विकास चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सोशल ग्रोथ मतलब समाज में हम रहकर हम बढ़ना चाहते हैं, हम एक दूसरे से अपने दोस्तों से, हाँ, अपने आजू बाजू पड़ोसी से, अपने समाज में, अपने कम्युनिटी में हम अपने समुदाय के सदस्य बनकर हम एक दूसरे से हम लोग रिश्तों को हम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। हम रिश्तों को हम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोशल नेटवर्क जहां पर हम लोग अपने सामाजिक विकास को हम देखते हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ हम अपने आप में हम इमोशनल और पर्सनल ग्रोथ को भी हम देखते हैं जहां पर हम अपने भावना भावनात्मक और व्यक्तिगत विकास को लेकर हम लोग चिंतित रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो मेंटल वेलबीइंग है उसकी हम चिंता करें, हम मानसिक रूप से हम ठीक रहे, हम वृद्धि करें, ठीक है। और हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस में भी, हमारे ईक्यू में, अपने आप का सेल्फ अवेयरनेस में हम लोग वृद्धि करने की, विकास करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम ये सारे क्षेत्रों में, है ना, कोई ऐसा है कि इन सारे क्षेत्रों में कोई विकास करने की कोशिश नहीं करता है, वृद्धि करने की कोशिश नहीं करता है। हर इंसान कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में वो कोशिश करता है। अगर वो पैदा हुआ है तो वो जरूर आगे बढ़ने की वो कोशिश करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई बढ़ रहा है, कोई विकास कर रहा है, पता है ये विकास किसको प्रमाणित करता है, किसको दर्शाता है। अगर आपके जीवन में वृद्धि हो रही है, आपके जीवन में आप विकसित हो रहे हैं, आपके जीवन में आप उन्नति कर रहे हैं इन सारे क्षेत्रों में, तो ये किसको प्रमाणित करता है पता है आपको? नहीं, विकास जीवन और स्वास्थ्य का प्रमाण है, जीवन और स्वास्थ्य का सबूत है। यदि हमारे अंदर विकास हो रहा है, हमारे अंदर वृद्धि हो रही है, उन्नति हो रही है, दैट मीन्स दिस इज द प्रूफ, दिस इज द एविडेंस ऑफ व्हाट, ये एविडेंस है, ये एक प्रमाण है किसका, कि आप जिंदा है ना, आप जीवित है और आप स्वस्थ है, यू आर हेल्थी, यू आर हेल्थी। अगर कोई जिंदा नहीं है, कोई हेल्थी नहीं है, कोई स्वस्थ नहीं है, तो ये सारी बातें क्या हो सकती है उसके जीवन में? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। लेकिन सोचने की बात यह है, आज का जो टॉपिक है, आज जिस विषय में हम बात कर रहे हैं, ये बड़ी गंभीर बात है, ये बहुत ही जरूरी बात है और ये सोचने वाली बात है। क्या है? ये सारे क्षेत्रों में हम विकास करते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट अवर स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक उन्नति? आत्मिक उन्नति के बारे में क्या, हमारे आत्मिक विकास के बारे में क्या हमें इसकी उतनी भी परवाह है, चिंता है, जितनी हम विकास के अन्य क्षेत्रों में करते हैं? सभी में हम बहुत ही इंटरेस्ट और बहुत ही दिलचस्पी के साथ हम कोशिश करते हैं, मन लगाते हैं, लेकिन क्या हम अपने आत्मिक उन्नति के लिए कोशिश करते हैं? हम लोग आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं? जैसे मैंने बताया, अभी तक मैंने क्या बताया, विकास किसका प्रमाण है? जीवन और स्वास्थ्य का, जीवन और स्वास्थ्य का प्रमाण
विकास है। इफ देयर इज ग्रोथ दैट मीन्स वी हैव लाइफ एंड हेल्थ। बिल्कुल उसी तरह, ठीक है, अगर हम आत्मिक उन्नति की बात करें, आध्यात्मिक उन्नति की बात करें, आध्यात्मिक विकास की बात करें हमारे जीवन में, तो बिल्कुल जैसा कि हम अन्य क्षेत्रों में हमने देखा, बिल्कुल उसी तरह आत्मिक विकास या उन्नति अनंत जीवन और आत्मिक स्वास्थ्य का प्रमाण है। कोई भी विश्वासी अगर आत्मिक विकास कर रहा है, आत्मिक रीति से उन्नति कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है? उसके अंदर अनंत जीवन है, उसके अंदर परमेश्वर का जीवन है, वो नया जन्म पाकर अनंत जीवन का वारिस बना है और परमेश्वर का आत्मा उसमें निवास कर रहा है और वो अनंत जीवन के कारण, परमेश्वर के जीवन के कारण वो अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहा है। ठीक है, आत्मिक विकास या आत्मिक जीवन अनंत जीवन और आत्मिक स्वास्थ्य का प्रमाण है। ठीक है, मतलब इट इज लाइफ एंड हेल्थ। जिस किसी में ध्यान से सुनिए, जिस किसी में यह जीवन नहीं होता है वो आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता। जिस किसी में परमेश्वर का बीज नहीं है वो आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता, वो विकसित नहीं हो सकता। बीज नहीं है तो पौधा कैसे आएगा, कहां से आएगा? सोचिए एक बार। पेड़ कैसे उगेगा? सोचिए एक बार। अगर वो पौधा, वो बीज, अगर वो पेड़ स्वस्थ नहीं है, इफ इट इज नॉट हेल्थी, एक तो है अगर वो जंगली है तो जंगली फल लाएगा, अगर वो भला पेड़ है तो अच्छे फल। लेकिन दूसरी बात ये भी है, या फल है या नहीं है ना? जब बीज ही नहीं है, व्हेन देयर इज नो लाइफ, अगर जीवन ही नहीं है, अगर हमारे अंदर अनंत जीवन नहीं है, तो हम आत्मिक विकास या आत्मिक उन्नति कर ही नहीं सकते। और अगर हमारे अंदर आत्मिक स्वास्थ्य नहीं है तो हम आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते। हम बीमार हो जाएंगे आत्मिक रूप से, हम निराश हो जाएंगे, हम जिस रीति से हमें बढ़ना है हम नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यही एग्जैक्टली आज का वचन, ठीक है, आज का वचन यही बात कहता है। दूसरे पत्रस का 1 अध्याय 8वें वचन में यही बात होती है। क्या है बात? क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, ठीक है, यहां पर बढ़ने की बात हो रही है, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने दी। ठीक है, ये बात को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल होने ना देगी, ये बात को हम बाद में देखेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे आज, ये बातें तुम में वर्तमान रहे, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर 3 बातें, ठीक है, 3 बातों को मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, पहले भाग से 3 बातों को आपके आगे रखना चाहता हूं मैं। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात यह है, यदि ये बातें, वचन कहता है क्योंकि यदि ये बातें, ठीक है, यदि ये बातें मतलब कौन सी बात है? किस बात की बात? 7 ईश्वरीय गुण। ठीक है, ये 7 ईश्वरीय गुण की बात पत्रस यहां पे कर रहा है हमसे, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये लिख रहा है कि ये बातें, ये 7 ईश्वरीय गुण। ठीक है, प्रश्न ये है कि क्या पत्रस ये कह रहा है कि यदि कुछ बातें, यदि इन सभी गुणों में से कुछ गुण, क्या ये कह रहा है? यदि कुछ गुण तुम में वर्तमान रहे, ये 7 के 7 गुण में से ना अगर एक भी आप में वर्तमान रहे तो काफी है। क्या पत्रस ऐसा कह रहा है यहां पर? क्या कह रहा है? यदि ये बातें मतलब सभी गुण, सभी गुणों के बारे में पत्रस ये कह रहा है। ठीक है, वो ये नहीं कहता उनमें से एक या कुछ गुण। ठीक है, एवरीथिंग, ऑल क्वालिटीज, सभी गुणों के बारे में यहां पर पत्रस कह रहा है।
ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि पिक एंड चूज, कि आप मार्केट गए, टमाटर जो भी अच्छा है उसको चुन लिया और खरीद लिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, यह इस बारे में नहीं है कि मैं जो पसंद करता हूं मैं उसी को चुनता हूं। आत्मिक बातें ऐसी नहीं होती है। जो सच में उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, जो सच्चा विश्वासी है, उसमें सारे गुण दिखते हैं, सारे गुण। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि भैया मुझ में ना बहुत समझ है, मुझ में बहुत समझ है लेकिन संयम नहीं है, मुझ में ना धीरज है लेकिन प्रेम नहीं है, मैं धीरज बहुत अच्छी तरह मुझ में दिखता है लेकिन प्रेम बिल्कुल भी नहीं दिखता, या मुझ में बहुत भक्ति है लेकिन समझ नहीं। ऐसा हम नहीं कह सकते, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि वचन हमें साफ-साफ ये सिखाता है कि ये सारे गुण, ठीक है, ये सारी बातें, ये सारे ईश्वरीय गुण जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक सच्चे विश्वासी के जीवन में दिखते हैं, जो उन्नति करता रहता है, जो इन सारे गुणों में वो बढ़ते रहता है। ठीक है, वो बढ़ते रहता है। एक भक्त ने ऐसा कहा जिनका नाम है R.A. टॉरी। ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो कहते हैं कि आज्ञाकारिता का अर्थ केवल 1, 2 या 3 चीजें करना नहीं है जिनकी परमेश्वर आज्ञा देता है, बल्कि वह सब कुछ करना है जो वह आज्ञा देता है। मतलब आज्ञाकारिता या ओबीडियंस, इट्स नॉट जस्ट डूइंग फ्यू थिंग्स, 1 और 2 और 3 थिंग्स। ठीक है, इट इज डूइंग एवरीथिंग दैट गॉड कमांड्स, सब कुछ। ऐसा हम नहीं कह सकते कि यहां से एक वचन वहां से और एक वचन, बस यहां से और एक वचन को निकालता हूं, वो मेरे लिए मैं लागू करता हूं और दूसरे वचन को मैं नहीं। सच्चे विश्वासी के जीवन में ऐसा नहीं होता है। वो सब कुछ, वो हर पल कोशिश करता है, वो हर पल पाप के प्रति लड़ता है और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का जीवन जीता है, और वो पवित्रता में, धार्मिकता में, उसके अभ्यास में वो बढ़ते रहता है। इन सारे ईश्वरीय गुणों में वो आगे बढ़ने की वो कोशिश करता है। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट इन 1 और 2 थिंग्स। कई सारे लोग जिनको मैं देखता हूं, वो कहते हैं कि इसमें ये अच्छा है, उसमें, उस गुण में या उस बात में वो ठीक नहीं। क्यों? पूछने की बात है। क्या हमारे जीवन में भी आज ऐसा हो रहा है कि हम कुछ ऐसे गुणों में, कुछ ऐसे ईश्वरीय गुणों में हम बिल्कुल भी उन्नति नहीं कर रहे, बिल्कुल भी हम लोग दिन प्रतिदिन या साल प्रति साल, वर्ष पर वर्ष, क्या हम लोग बिल्कुल भी उन्नति नहीं कर रहे? सोचने की बात है। ठीक है, सोचने की बात है। तो obedience is not merely doing 1, 2 or 3 things that God commands, but doing everything that He commands. पता है, एक बार शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए। तो प्रभु ने एक बात, बहुत ही अच्छी बात प्रभु ने कही। ठीक है, शास्त्री और फरीसियों को प्रभु ने मत्ती के 23 और 23 में ऐसा कहा प्रभु ने, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातें अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। है ना, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहां पर, कि चाहिए था कि तुम्हें कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी नहीं छोड़ते। मतलब यहां पर देखिए, मेरे कहने का ये मतलब, इस वचन से ये मतलब है कहने का
मैं जो 10वां अंश है मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह उस वक्त जब सारे इज़राइल की प्रजा धर्मशास्त्र और पुराने नियम की व्यवस्था में थे, उस वक्त की बात जब 10वें वंश की अंश की जो बात हो रही थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। मतलब यहाँ पर संपूर्णता की बात आ रही है कि आपको ये भी करना है और ये भी करना, डूइंग दिस एंड डूइंग दैट, एवरीथिंग। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आपको ये नहीं करना है, उसको छोड़ दो, इसको सिर्फ इसी को करो। संपूर्ण रीति से उनका कहने का मतलब ये था कि आपको हर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, ठीक है। तो यहां पर छोटा सा क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता हूं, जो पुराने नियम की व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है, उन नियमों को, उस व्यवस्था को आज हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है। जो नए नियम में हमें बताए गए हैं, उन सारी आज्ञाओं का हमें पालन करना जरूरी है, ठीक है। तो बात यही है। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात हमने क्या देखा है? दूसरी बात जैसा कि हम देख रहे हैं, दूसरी बात, तुम में वर्तमान रहे। पहली बात क्या थी? ये बातें, है ना। क्योंकि यदि ये बातें, और फिर दूसरी बात यह है तुम में वर्तमान रहे। वर्तमान का मतलब क्या होता है? अभी, आज के दिन, प्रेजेंट, ठीक है। वर्तमान का मतलब वो होता है, मतलब पतरस कह रहा है तुम में वर्तमान रहे, मतलब दिस इज अबाउट प्रेजेंट रियलिटी, अभी, अभी का जीवन, ठीक है। यह वर्तमान वास्तविकता के बारे में है, ठीक है। दिस इज अबाउट अवर प्रेजेंट रियलिटी। मतलब ये जो गुण है, वो आप ये नहीं कह सकते कि भैया मैं उस दिन जब किसी प्रचारक आकर कोई ऐसा सुसमाचार सुनाकर ऐसा प्रचार किया तो मेरा दिल मन पूरी तरह बदल गया और मैं प्रार्थना किया और प्रभु यीशु मसीह को मेरा जीवन दे दिया और मैं उस दिन मसीह बन गया। लेकिन उसके बाद जितने भी साल मैंने जिए, वो वचन के विरोध में जिए, मेरे आत्मिक उन्नति नहीं हुई। तो मैं जब अतीत में जो मैंने किया था, उस बात को यहां पर पतरस नहीं कह रहा है, ठीक है। वर्तमान, ठीक है, ये वर्तमान वास्तविकता के बारे में है। कभी मैंने प्रार्थना की, कभी मैंने इन सारे ईश्वरीय गुणों को मैंने अपने जीवन में देखा, लेकिन आज नहीं है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है ना। कहीं ना कहीं आपने सच्चा नया जन्म या सच्चे विश्वासी नहीं बने हो, सच्चे परमेश्वर की संतान आप नहीं बने हो, ठीक है। ये वचन इस बारे में नहीं कहता है कि आपने अतीत में क्या किया। तुम में वर्तमान रहे मतलब आज के दिन, अभी के दिन, ठीक है। अभी के दिन कैसा है हमारा विश्वास, कैसा है हमारा जीवन, कैसा है हमारा आत्मिक जीवन आज के दिन, ठीक है। हमारे अतीत के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं, हम अभी की बात कर रहे हैं। हमारा जीवन कैसा है? इसीलिए दूसरे कोरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है, ठीक है, पौलुस ऐसा कहता है, 13 अध्याय का 5वां पद ऐसा कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। क्या कह रहे हैं यहां पर? अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। क्या पौलुस ऐसा कहता है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में थे कि नहीं, विश्वास में आए थे कि नहीं? अतीत के बारे में नहीं बोल रहा है, ठीक है, नहीं बोल रहा है यहां पर अतीत के बारे में। पौलुस भी यही कहता है, अब आज के दिन अभी परखो कि आज आपकी स्थिति कैसी है, आप किस
स्थिति में हो आज के दिन? हाउ इज योर प्रेजेंट नाउ? कि विश्वास में हो कि नहीं? अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? आज अभी वर्तमान में क्या प्रभु यीशु मसीह तुम में है? ये नहीं कह रहा है कि तुम में था। एक बार पवित्र आत्मा जब हमें मिलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सच्चा नया जन्म पाते हैं और पवित्र आत्मा का वरदान हमको दिया जाता है, हम में पवित्र आत्मा आकर निवास करता है, ये हमेशा हमेशा के लिए है। दिस इज फॉर एवर, दिस रियलिटी इज फॉर एवर। तो आज के दिन क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं? क्या हम विश्वास में हैं? क्या इस ईश्वरीय गुण क्या आज वर्तमान में हमारे जीवन में हम देख पा रहे हैं? सोचने की बात है। ठीक है। तीसरी बात यह है, वचन कहता है ये सारे बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए। कीप इंक्रीजिंग। ठीक है, घटती नहीं और जहां है वहां पर नहीं। ठीक है, बढ़ती जाए। दे आर नॉट स्टैग्नेंट, बढ़ती जाए। मतलब देखिए, यहां पर एक बात हमें समझना है। यहां पर हम पाप रहित सिद्धता के बारे में नहीं कह रहे हैं। मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिनलेस परफेक्शन। कोई भी इंसान कभी भी पाप रहित सिद्ध नहीं बन सकता। नोबडी कैन बिकम। अगर हम कहते हैं कि हमारे अंदर पाप नहीं, तो हम क्या है? हम झूठे हैं। वचन कहता है पहले यूहन्ना में, यदि कोई कहता है कि मुझ में पाप नहीं है तो वो कौन है? वो झूठा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पाप करते ही जाना है, पाप का जीवन जीना है। वचन ये भी कहता है कि यदि तुम पाप का अभ्यास कर रहे हो, पाप में ही जीवन जी रहे हो और पाप में तुम पाप को एंजॉय कर रहे हो, पाप को आनंद उठा रहे हो पाप का, तो तुम सच में उद्धार प्राप्त व्यक्ति नहीं हो, तुम सच में सच्चे विश्वासी नहीं हो। लेकिन बात ये यहां पर बढ़ते जाने की बात है कि हम प्रोग्रेस करें, हम उन्नति करें, हम विकास करें, दिन प्रतिदिन हम इन ईश्वरीय गुणों में हम बढ़ते रहे। ठीक है, तो पाप रहित सिद्धता के बारे में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी ईश्वरीय गुणों में वृद्धि, ठीक है, सभी ईश्वरीय गुणों में वृद्धि, ठीक है, इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये एक प्रतिक्रिया है, ये एक प्रतिक्रिया है। ठीक है, मैं इस वचन के बारे में बताने से पहले एक सच्ची घटना को आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, एक सच्ची घटना। आपको पता होंगे चार्ल्स स्पर्जन, है ना? चार्ल्स स्पर्जन के बारे में आपने सुना होगा। तो एक दिन ऐसा होता है कि चार्ल्स स्पर्जन एक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, एक सभा में जाते हैं। वहां पर एक प्रचारक प्रचार करने लगता है और वो प्रचारक ये कह के प्रचार करता है कि मैं पूरी तरह सिद्ध बन गया हूं, मैं अब बिल्कुल भी पाप नहीं करता हूं, मेरे जीवन से पाप समाप्त हो गया है, अब मैं पाप रहित हूं। चार्ल्स स्पर्जन उस वक्त उन्होंने सुना और चुपचाप रहे। उस समय वो कुछ नहीं कहे, he said nothing। दूसरे दिन सुबह, ठीक है, दूसरे दिन सुबह जब सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ठीक है, नाश्ता कर रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो ये उपदेशक के पास, ये प्रचारक के पास ये गए और उस टेबल पर आ, आ, एक कटोरे में दूध था। तो उन्होंने क्या किया, उसको निकाला, वो दूध लेकर इनके सर पे डाल दिया, इस प्रचारक के सर पे। ठीक है, जैसे ही इस प्रचारक के सर पे उन्होंने इस दूध को डाल दिया, प्रचारक झट से गुस्सा हो गया, झट से क्रोधित हो गया, झट से आग बबूला हो गया और उनको डांटने लगा। और तुरंत तुरंत ये देखने को मिला वहां पर कि जो दावा प्रचारक ने किया
कि मैं पाप रहित हूं, मैं सिद्ध हो गया हूं और सिद्धता की परिस्थिति में मैं आ गया हूं, वो दावे को उन्होंने साबित कर दिया कि ये झूठ है, ये झूठ है। ठीक है, तो ये बात यहां पर जो बढ़ती जाने की बात है, दिस इज नॉट अबाउट सिनलेस परफेक्शन। ठीक है, हम आगे बढ़ते रहने की बात है ये। ठीक है, तो पता है इसका सबसे पहला कदम क्या है? आत्मिक उन्नति करने के लिए, इन सारे ईश्वरीय गुण हमारे अंदर आने के लिए, इन गुणों में हमें बढ़ने के लिए सबसे पहला कदम ये है, मत्ती के 5 और 3 में, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ठीक है, जो मन के दीन है मतलब जो अपने आत्मिक गरीबी को, अपने स्पिरिचुअल पॉवर्टी को पहचानते हैं, महसूस करते हैं कि परमेश्वर, मैं आत्मिक रूप से मैं पूरी तरह ऐसा लाचार गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं महसूस करता हूं, मैं पूरी तरह दीन हूं, मैं अपने मन में, अपने आत्मा में मैं पूरी तरह दीन हूं। जो महसूस करता है, एक भिखारी की तरह जो आता है परमेश्वर के पास और भीख मांगता है और कहता है कि अगर तू नहीं बचाएगा तो कोई नहीं बचा सकता, तू मेरा उद्धार नहीं करेगा तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तू ही मेरा अकेला उद्धार करता है। तू मदद नहीं करेगा तो परमेश्वर और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी बिल्कुल निस्सहाय हूं। ऐसा जो कोई भी अपने मन की दीनता में परमेश्वर के पास आता है, प्रभु कहता है स्वर्ग का राज उन्हीं का है। वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, वो नया जन्म पाएंगे, वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो नए बनाए जाएंगे, वो एक नई सृष्टि हो जाएंगे और उनमें ये बीज बोया जाएगा परमेश्वर के वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, और वो धीरे धीरे विकसित होंगे, वो आत्मिक उन्नति करेंगे, वो ईश्वरीय गुणों में वो बढ़ते रहेंगे। ठीक है, और एक बात, जॉनथन एडवर्ड्स ऐसा कहते हैं कि सच्चे विश्वासी सभी पापों से घृणा करते हैं और सामान्य रूप से पाप के प्रति अपने प्रतिशोध में उत्साही होते हैं। दे आर जेलस। दूसरी ओर झूठे लोग केवल कुछ विशेष पापों के विरुद्ध उत्साह प्रदर्शित करते हैं। सिर्फ गिने चिने पापों के प्रति ही जो झूठे हैं, जो सच्चे विश्वासी नहीं है, उनको लगता है कि ये पाप ना मेरे लिए बहुत घृणित है, आई हेट इट। लेकिन फिर बाद में दूसरे अन्य पाप जो होते हैं, जैसा कि उदाहरण के लिए किसी को दारू पीते हुए, सिगरेट पीते हुए या नशा करते हुए जब वो देखते हैं ना, उनको बड़ी बहुत आ, नफरत करते हैं, मतलब घृणित होते हैं, वो घृणा करते हैं। लेकिन यही विश्वासी जब ये लोग झूठ बोलते हैं या किसी की निंदा करते हैं या पीठ पीछे जब ये कुछ बातें कहते हैं, गॉसिप करते हैं, तो इनको नहीं लगता है, इनके इन पापों के लिए ही, इन पापों के प्रति ये घृणा नहीं करते, घृणित नहीं होते। इससे हमें पता चलता है कि ये सच्चे नहीं है। कोई भी सच्चा विश्वासी है, सच्चा विश्वासी सभी पापों से वो घृणा करता है और वो सामान्य रूप से पाप के प्रति वो लड़ाई लड़ता है और अपने प्रतिशोध में वो उत्साही होता है। ठीक है, मैं यहीं पे समाप्त करने वाला हूं, बस एक प्रश्न के साथ, एक प्रश्न के साथ, क्या आप और मैं वास्तव में सारे ईश्वरीय गुणों में हम बढ़ रहे हैं? सारे ईश्वरीय गुण, जो 7 ईश्वरीय गुण यहां पर हमको प्रभु का वचन दिखाता है, क्या इन सारे ईश्वरीय गुणों में हम बढ़ रहे हैं? अपने आप को, अपने विश्वास को परखो, अपने जीवन को देखो और सोचो, जो लोग अपने साथ रहते हैं, अपने परिवार के लोग, ठीक है, या अपने समाज के लोग या अपने दोस्त या और कोई जो हमारे साथ रहते हैं, क्या वो कभी हमसे कहते हैं
पिछले साल और आज इस साल में कितना अंतर है, तुम्हारे जीवन में कितना अंतर है, तुमने कितना आत्मिक उन्नति किया है, तुम्हारे गुण कितने बदल चुके हैं। 2 साल पहले तुम ऐसे नहीं थे, लेकिन आज देखो, अरे तुम्हारे जीवन में देखो प्रभु ने कैसा कार्य किया, तुम कितने बदल चुके हो, तुम्हारा जीवन कितना परिवर्तित हो चुका है, तुम्हारा जीवन और भी कितना नम्र, पवित्र और धार्मिक और कितना प्रभु के जैसा बदल रहा है। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे महीने बीत रहे, साल बीत रहे, क्या हम जहां रहते हैं, क्या वो लोग हमसे ये कह पाते हैं? क्या वो लोग कभी हमको देखा है और कहा है कि तुम पहले जैसे नहीं हो, पिछले साल जैसे थे वैसे नहीं हो? तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा वचन, तुम्हारा समझ, तुम्हारी भाईचारे की प्रीति, तुम्हारा परमेश्वर के साथ रिश्ता, तुम्हारी बोली, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे वैल्यूज, तुम्हारे आशाएं, तुम्हारी अ, इच्छाएं, तुम्हारी जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण, परमेश्वर पर तुम्हारी चाहत, लोगों के लिए तुम्हारा प्रेम, वचन के लिए और प्रभु के लिए तुम्हारी भूख, ये तो पहले जैसी नहीं है। ये तो बहुत ही तुम्हारे और हमारे अंदर बहुत ही बदलाव आया है, परिवर्तन आया है। क्या लोग आज हमसे कह पा रहे हैं, हमारे खुद के परिवार वाले हो या समाज वाले? प्रभु हमारी मदद करे कि हम इन सारे ईश्वरीय गुणों में हम बढ़ते रहे। ठीक है, प्रार्थना करके हम समाप्त करें। ठीक है दोस्तों, आप जहां पर भी हो, अपने अपने आंखें बंद करके अपने मनों को प्रभु की ओर फेर कर अपने आप को परख लो, अपने आप को जांच लो कि ये सारे ईश्वरीय गुणों में क्या मैं उन्नति कर रहा हूं या कर रही हूं। मेरा जीवन, आज का जीवन कैसा है, अभी वर्तमान में मेरी आत्मिक स्थिति कैसी है। लोग क्या देख रहे हैं, मेरे जीवन के बारे में लोगों की गवाही क्या है, मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। क्या सच में परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में कर रहा हूं, या संसार में खोकर, सुख विलास में रहकर सिर्फ सारे अन्य क्षेत्रों की उन्नति के लिए मैं सोच रहा हूं, सिवाय आत्मिक उन्नति। क्या उद्धार और आत्मिक उन्नति और प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता सबसे बढ़कर और ये मूल्यवान है मेरे लिए? क्या प्रभु यीशु सबसे बढ़कर मेरा धन है, मेरी दौलत है, मेरी सुंदरता है? क्या वही मेरे लिए सबसे महान है? प्यारे परमेश्वर, आज हम अपने आप को तेरे हाथों को अर्पित करते हैं। मैं और मेरे साथ जितने भी लोग आज ये वचन को सुने हैं, पिता हमें माफ कर। हम जानते हैं कि कई बार हमने आपके वचन के विरोध में आज्ञाकारिता का जीवन हमने नहीं जिया है। पिता हमें माफ कर, हमें अपने पवित्र लहू से शुद्ध कर, कि आज जो वचन हम सुन रहे हैं, इस वचन के अनुसार पिता हम अपने आप को फिर से परखे, अपने विश्वास को परखे और देखे कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। सारे ईश्वरीय गुणों में हमें बढ़ने के लिए तो हमारी मदद और सहायता कर। तेरी करुणा और तेरी दया से फिर से पिता हमें खड़ा कर कि पिता हम तेरे लिए जिए और तेरे लिए मरे। अपने आप को, हमारे सारे प्यारे भाई बहनों को
जो आज नम्रता से, दीनता से, सच्चे मन से जो प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी को हम तेरे बलवंत हाथों को अर्पित करते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता। आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। चलिए प्रभु की इच्छा हो तो फिर